हेलो, वेलकम। चलो कुछ नारों के बारे में, प्रमुख नारों के बारे में बात कर लिया जाए। तो पहला नारा है साम्राज्यवाद का नाश हो, जिसको किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के नाश करने की कसम खाई थी, समाप्त करने की कसम खाई थी, इसलिए उन्होंने एक नारा दिया था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। वंदे मातरम का नारा आप जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया था। और फिरंगी यानी विदेशियों को मारो, फिरंगी को मंगल पांडे ने कहा था। और इसके बाद है आपका सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया। जय जगत विनोबा भावे। विनोबा भावे एक महान समाजसेवी थे, जिन्होंने भूदान आंदोलन को सफल बनाया। भूदान मतलब उन्होंने ये कहा था कि गरीबों के पास बहुत कम ज़मीन है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास ज़मीन ना के बराबर थी, वो भूमिहीन मजदूर थे। हाँ, बड़े बड़े भूपतियों के सामने। तो इसलिए उन्होंने कि जो भूमि को दान करने का जो है कि एक आंदोलन चलाया था, जिसे भूदान आंदोलन कहते हैं। इन्होंने जय जगत, पूरे जगत को का जयकार करते हुए जय जगत एक नारा दिया था, विनोबा भावे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसको श्यामलाल गुप्ता ने दिया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। दिल्ली चलो का मशहूर नारा जो था, उसको सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा जो है कि जैनुल अबिदीन हसन ने दिया था, जय हिंद का नारा। ठीक है, दिल्ली चलो ध्यान देना, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा है। जय हिंद का नारा ये 2 बार लिख दिया गया है, तो जय हिंद का नारा जैनुल अबिदीन हसन ने दिया था। इसके बाद इस बात को कहा जाता है कि जय हिंद का नारा जैनुल अबिदीन हसन ने दिया था, लेकिन इस नारे को जो मशहूर बनाने का काम किया वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, गांधी ने नहीं कहा था, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण स्वराज भी जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था, आराम हराम है, पूर्ण स्वराज। अच्छा, हु लाइव्स, हाँ, हु लाइव्स IF इंडिया डाइज दिया है, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। हाँ, कि जब इंडिया मरी जाएगा तो कोई जी के क्या करेगा, तब तक हमको आज़ादी चाहिए, इसको भी जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। कर मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा था। हाँ, गुजरात के नेता, बड़े नेता। भारत छोड़ने की बात, भारत छोड़ो जो नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय यूसुफ मेहर पटेल ने दिया था। हालांकि इसको गांधी जी ने प्रस्तावित किया था, गांधी जी ने कहा था कि ये एक नारा है, ये प्रस्ताव उसका उन्होंने ही दिया था। अब भारत छोड़ो का नारा ध्यान रहे, यूसुफ मेहर पटेल को टिक करना है आपको। इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ये हसरत मोहानी की हमने पीछे भी वाली वीडियो में बात की है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हसरत मोहानी ने। लेकिन इसको जो है प्रसिद्धि किसने दी? भगत सिंह ने इसे खूब प्रसिद्ध बनाया। हर सम्मेलन, हर सभा, हर आंदोलन में इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे का जो है कि स्लोगन जो है बोलते थे। सत्यमेव जयते की बात करें तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का, हाँ, जो BHU की स्थापना करने वाले एक बड़े उदारवादी नेता थे, गांधीवादी नेता थे। उसके बाद बात करेंगे कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, तो इसको मदन लाल ढींगरा ने कहा था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, तथा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। संपूर्ण क्रांति की अगर बात की जाए, देखो बच्चों यहाँ पे है, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया। श्रम एवं जयते, ये इंदिरा गांधी ने कहा था। श्रम एवं जयते यानी कि श्रम करने वाली की विजय हो, इंदिरा गांधी का नारा था। काम अधिक और बातें कम, ये संजय गांधी ने एक नारा दिया था। संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे, समझ रहे हो। हालांकि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो संजय गांधी की बहुत चलती थी। तथा देश बचाओ और देश बनाओ, ये PV नरसिम्हा राव का नारा 1992, 91, 92 की कहानी है, जब इंडिया में LPG मॉडल जो है कि अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, तो ये प्रमुख नारे हैं, इसमें ध्यान देना है कि संपूर्ण क्रांति किसने कहा था? हाँ, जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा था? हाँ, उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद की प्रसिद्धि थी भगत सिंह ने, लेकिन नारा हसरत मोहानी ने दिया। सत्यमेव जयते को आप जानते हैं, इंकलाब जिंदाबाद के बारे में बता दिए। भारत छोड़ो को यूसुफ मेहर पटेल ने दिया था, लेकिन गांधी ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, आराम हराम है नेहरू का नारा था। जय हिंद जैनुल अबदीन हसन का नारा था, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने मशहूर बनाया। ठीक, अब इसके बाद जो आगे नेक्स्ट है उसके बारे में हम बात कर लें कि आधुनिक भारत में अकाल आयोग और समितियां
कौन अकाल आयोग और समितियां कितनी बनी थी? तो पहली अकाल अकाल भाई आधुनिक भारत में बहुत सारे जो है कि अकाल पड़े थे। अकाल का मतलब सूखा पड़ जाना, फसलें नष्ट हो जाना, खाने पीने के लिए जनता मरने लगती थी। तो पहला आयोग यहाँ आप देखेंगे इस स्मिथ समिति 1860-61 में बनी थी, जब दिल्ली के आसपास भयंकर अकाल पड़ा था। कैम्पबेल आयोग का 1866-67 में उड़ीसा में आए अकाल को की जांच के लिए बनाया गया था। स्ट्रेची आयोग एक बना था 1878 में। हाँ, 1878 लॉर्ड लिटन का काल, ठीक है, ये भी जो है कि बुरा काल था। रिपन जो है वो इंडिया के लिए अच्छा था, लेकिन लॉर्ड लिटन जो है बुरा था। तो स्ट्रेची आयोग बना था उस समय जब अकाल आया था। तो लायल आयोग 1897 96 97 का नारा है, जिसमें सॉरी आयोग है, जिसमें भीषण अकाल के कारण जो है कि एक आयोग बना था। सरकार को के उसको सिफारिश दी गई थी, सरकार ने इसको माना भी था। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 में बना था। ये काल से ये मैकडोनाल्ड आयोग में कहा गया था ना कि ग्राम स्तर पर प्राथमिकता दी जाए, जो बचाव कार्य है वो ग्राम स्तर से शुरू किया जाए। और जॉन वुडहेड आयोग जो है ये 1945 में बना था। 1945 की का अकाल की समीक्षा के लिए बनाया गया था। इसने भी सरकार को बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अब भारतीय क्रांतिकारी संगठन में आप देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग भी आती है। मित्र मेला जो है पुणे में स्थापित किया गया था सावरकर बंधु के द्वारा 1899 में। ये मित्र मेला जो है ना, ये क्रांतिकारी संगठन है। अनुशीलन समिति कुल कोलकाता वाला बारेंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी और प्रमोद मित्र, पुलिन दास, चारों का नाम याद रखना है। पूछता है कि अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारी समिति थी कोलकाता ढाका में बनी थी 1902 में। अभिनव भारत, इसको अब बीडी सावरकर ने बनाया पुणे 1904 में। अभिनव भारत और ये मित्र मेला 1899 का था। अभिनव भारत सभा ये भी पुणे में बनी थी 1904 में, जिसको बीडी सावरकर ने बनाया। ये चारे कानपुर वाला 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, आप जानते हैं बनारस के, योगेश चंद्र चटर्जी और भगत सिंह, ये तीनों नेताओं ने, तीनों क्रांतिकारियों ने मिलकर एचआरए का गठन कानपुर में किया था। जबकि वही एचआरए की बात कर किया जाए तो एचआरए बच्चों जो है कि वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एचएसआरए का गठन किया गया। और एचएसआरए के बारे में मैं बात कर दूं तो उसमें जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे, ठीक है। और ये एचआरए है आपका, एचआरए ये कानपुर में बना था। सचिन सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और भगत सिंह। और एचएसआरए ये 1928 वाला एचएसआरए बना था। इसमें जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे, ठीक है बच्चों। ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बना था। गदर दल ये एक क्रांतिकारी दल था, जिसको सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगाना नहीं भाखना, ठीक है। इसके पहले हम कुछ आपको अंडरलाइन नहीं कर रहे थे, तो उसके बारे में मत टेंशन लीजिएगा। ये अभिनव भारत थी। हाँ, अब आगे इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के लिए जापान में कौन गया था? राजबिहारी बोस। जापान में 1942 में इंडिया के इंडिपेंडेंस की लीग एक बनाई थी, क्रांतिकारी संगठन था। फिर यह 7वां नंबर पे हिंदू धर्म संघ, जिसको चापेकर बंधुओं ने बनाया, ठीक है। आर्य बांधव समाज को बाल गंगाधर तिलक तक का था। आर्य बांधव समाज ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्रांतिकारी संगठन था। भारत माता समिति जीएम चटर्जी द्वारा बनाई गई। हाँ, भीकाजी आंदोलन 1902 में मैडम भीकाजी कामा, ठीक। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका को सोहन सिंह भाखना ने 1913 में। देखो सोहन सिंह भाखना 1913 में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है। और जबकि यहाँ आप देखेंगे कि गदर दल जो है सैन फ्रांसिस्को में 1913 में ही बना था, जिसको लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखना ने बनाया था। भगाना नहीं है, भाखना है। इसके बाद है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को सूर्यसेन ने एस्टेब्लिश किया था। सूर्यसेन है बच्चों। और अनुशीलन समिति हमने बंगाल ढाका वाली बता दी थी। मिदनापुर वाला 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस द्वारा जो है कि एस्टेब्लिश किया गया। भारत माता सोसाइटी बनी पंजाब में 1907 में, जिसमें अंबा प्रसाद और अजीत सिंह शामिल थे। नौजवान सभा भगत सिंह वाली 1926 में बनी, ये क्रांतिकारी संगठन थी जो भगत सिंह ने जिसको बनाया, ठीक है। व्यायाम मंडल पुणे में बना, जिसको चापाकर बंधव स्वदेश बांधव समिति अश्वनी कुमार 1905 में, ठीक बच्चों। अब ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार, हम कब जो है कि ब्रिटिशों ने विदेशों पे अधिकार किया इंडिया को छोड़ के। तो नेपाल में
ध्यान रहे, नेपाल में को 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग ने नेपाल के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र को क्या किया, विलय कर लिया। इसका क्या करा लिया, विलय किया। कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को का विलय करा लिया। उत्तराखंड के बारे में अब देखेंगे तो उसका एक रीजन कुमाऊं है, दूसरा क्षेत्र जो है गढ़वाल माना जाता है, तो वो नेपाल का क्षेत्र माना जाता है। तो आज वो हमारा उत्तराखंड जो है वो कुमाऊं और गढ़वाल जो दोनों एरिया हैं, जिसको जो है कि लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है उसका विलय कराया था। सिंध को विलय कराया था 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने। इसका पूर्ण विलय, सिंध का पूर्ण विलय जो है लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में कराया। सिक्किम, सिक्किम का 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने जो है कि पूर्ण विलय कराया। हालांकि सिक्किम बाद में जो आज़ाद हुआ फिर भारत में शामिल हुआ, आप उसको आर्टिकल 2 के तहत देखेंगे बच्चों। भूटान के बारे में बात कर लें तो 1865 में लॉर्ड लॉरेंस ने इसका भूटान का जो है कि पूर्ण विलय कराया। इसके बाद अफगानिस्तान को वह नियंत्रण रखा था, केवल इसका विलय वगैरह कुछ नहीं हो पाया था। 1879 में लॉर्ड लिटन। 1885 में लॉर्ड डफरिन ने जो है बर्मा का पूरी तरह से भारत में विलय करा लिया। मणिपुर का 1891 में लॉर्ड लायंसडाउन लॉर्ड पूर्ण विलय कराया था मणिपुर का। और तिब्बत का लॉर्ड कर्जन ने 1903 में पूरी तरह से विलय कराया। ये अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो 1860 का ये मैप है बच्चों, देख सकते हो यहाँ पे बर्मा यहाँ नीचे है आपका, ये है बर्मा आपका, समझ रहे हैं। ये आपका बर्मा वाला एरिया है जो भारत में मिलाया गया। असम, ये पूरा असम था। अगर हम बात करें मेघालय को छोड़ के तो ये पूरा असम था। यहाँ पे आपको क्या में दिख रहा है, मणिपुर। भूटान ये वाला एरिया है पूरा, ये बंगाल देखो इतना बड़ा था बच्चों। अवध, ये इतना एरिया ये अवध था, पूरा बंगाल था। उड़ीसा दिख रहा है, सेंट्रल प्रोविंस इसको कहा जाता था, ये यूनाइटेड प्रोविंस था ऊपर, ठीक है। बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी देखो यहाँ दिख रहा है, ठीक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। हाँ, मद्रास था, मैसूर था, ठीक। त्रावणकोर आपका दिख रहा है। हाँ, ये सिलोन है, श्रीलंका को क्या कहा जाता था, सिलोन। इसके बाद आप देखिए ये पूरा जो है कि आज विभाजन से पहले का भारत है। विभाजन से पहले के भारत में ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत, यानी कि आप देख सकते हैं इसको क्या कहा जाता था। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस पाकिस्तान वाले एरिया। पंजाब इतना बड़ा था लेकिन जब विभाजन हुआ तो इसको 2 पार्टों में बांट दिया गया। देखो ये सिंध जो हम बताए थे ना, ये पूरी तरह से आज पाकिस्तान में है बच्चों। सिंध प्रांत का जो है कि भारत में विलय किसने कराया था, आप उस गवर्नर जनरल को याद रखिएगा, ठीक है। ये पंजाब को ऐसे आधे आधे में पार्टीशन किया गया था, आधा पाकिस्तान को दिया गया, आधा जो है कि इंडिया को दिया गया। बलूचिस्तान वाला एरिया ये था, ठीक है, ये एरिया था। जम्मू कश्मीर यहाँ था। पंजाब स्टेट आपका यहाँ दिख रहा है, पंजाब स्टेट अलग से, ठीक है। ये राजपूताना है, मेवाड़ वगैरह वाला है, ये आपके राजस्थान और गुजरात के सेंट्रल इंडिया है। यहाँ पे देख लो इतना बड़ा। हैदराबाद की एक बड़ी एरिया रियासत थी, ठीक है। ये था पूरा। फिर जब पार्टीशन के बाद की अगर कहानी दिखा दूं बच्चों, तो पार्टीशन के बाद देखो भारत का मैप ऐसा दिख के आया, ये है। हालांकि ये अभी जो है POK है, यानी पाक अतिरिक्त कश्मीर, हाँ, जिसको 1947 में कबाइलियों ने अटैक किया, यहाँ तक पहुँच गया था। ये था स्थिति बनाने की जो बात यूनाइटेड नेशन ने कहा, तो यहीं पे हमारी जो है कि LOC है। इधर वाली सीमा को LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। LOC जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ है। ये पूरा पाकिस्तान बनाया गया, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये कलकत्ता था। ये ईस्टर्न पाकिस्तान जो है कि 1971 में आया, यहाँ पे लिखा हुआ है 1971 में। ये पूरा ईस्टर्न पाकिस्तान था, लेकिन 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान से बांग्लादेशियों ने आज़ादी ले ली तो बांग्लादेश बन गया। ये मद्रास एरिया था, ये आपका सिलोन श्रीलंका कहा जाता था, ये एरिया है आज़ादी के बाद। तो ये पूरा वीडियो हुआ, इसको आप ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, इसकी पढ़िए 2-3 बार। अगर इसमें आपको बच्चों एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काम लायक हो, हालांकि मेरी बात मानोगे तो इसमें तो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, सारे पूछे जाते हैं। जो बार बार गलत करते हो, सारे कन्फ्यूजन हमने दूर किया। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी सुधार हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।